बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर देखने वाले और सुनने वालों का मेरा अस्सलाम वालेकुम। और मैं चाहता हूं कि आदिल राजा साहब भी आपको आज जॉइन करके अस्सलाम वालेकुम कहते, लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि ये आ गए हैं जनाब मेजर आदिल राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। आप तना निकालते हैं पहले लोगों का, फिर आप कहते हैं कि अच्छा चलो जी अब आगे आदल इधर ही। थैंक यू सर, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को, अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे जी। वालेकुम अस्सलाम आदिल। और हमारे आज के खास मेहमान जनाब जनाब सज्जाद बरकी साहब, पीटीआई के फोकल पर्सन अमेरिका में, जिन्होंने आईएमएफ के सामने जो वाशिंगटन में एक हमारी डेमोस्ट्रेशन हुई थी, प्रोटेस्ट होता है, उसमें हिस्सा लिया गए। और वो भी खास खबरें वहाँ की भी लेके आएंगे, डोनाल्ड लू की भी आएंगे, और जनरली पार्टी के मुतालिक जो उनकी राय। शुरू करते हैं अपनी दुआ से, क्या हमारे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी आमीन। ज़बान की गिराएँ खोल दे, ताकि वो हमारी बात समझ सके। हमारे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया, हमारे सुनने देखने वालों का बहुत शुक्रिया। बहुत सारी खबरें हैं आज, बहुत सारी खबरें हैं, पीटीआई से मुतालिक, पीटीआई से के बाहर, पीटीआई के अंदर। लेकिन मेरी नज़र में, मेरे लिए ज़ाती तौर पर, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहुत, कि जो सबसे बड़ी खबर है वो है जी, हमारे मेजर रिटायर्ड आदिल राजा सुर्खरू हो गए हैं दुनिया के सामने, और 9 मई का प्रोग्राम बढ़ गया जी आदिल। सर वो तो इज्जु मन तशा है, वो तो जिल्लु मन तशा, अल्लाह पाक का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सिर्फ आदिल राजा की तो जीत नहीं है सर। आदिल राजा के खिलाफ अगर 9 मई के ऊपर कहीं भी दुनिया में एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई है जिसके ऊपर खान साहब को जेल में डाला गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है हर तरफ जो 9 मई का एक बयानिया बनाया गया पाकिस्तान की फौज की तरफ से, जर्नैलों की तरफ से जो बयानिया बनाया गया, और जिना की तो उनको परवाह नहीं, जिना के नजरियात की तो उनको परवाह नहीं, लेकिन जिना हाउस के बहुत ज्यादा उन्होंने दिखाया कि हमें बहुत फिक्र है। और उस पर 9 मई को लेके, उस 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसके बारे में बार बार कहता रहा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस और खान साहब को जबरदस्ती अगवा किया गया 9 मई को। उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस और सियासी पार्टी के वर्कर गुल्लू भट्टों ने मिल के ये सारे का सारा जो है मैसेज को, जो मॉब मेंटेलिटी से प्ले किया, खुद ये सारा काम किया। तो हम तो, मैं और सर हैदर आप भी बैठे हुए थे, हमने 9 घंटे लाइव स्ट्रीम की, हमने लोगों को कहा कि जी, हमने जरूर लोगों को कहा कि धरना दें, जाके इस जगह के ऊपर एहतजाज करें, जीएचक्यू के बाहर बैठ के एहतजाज करें। लेकिन हमने साथ ये भी कहा, जब हमें नजर आया कि वायलेंस हो रहा है तो ये मत करें, ये बात काम गलत है। तो उन तमाम चीजों की तहकीकात की गई, जो बयानिया जर्नैलों ने बनाया, उस बयानिए की तहकीक हुई, और पूरी दुनिया में आजाद तहकीक सिर्फ और सिर्फ इसी स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने जंग जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मेरे खिलाफ यह मुकदमा बनाया। काउंटर टेररिज्म के स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स ने 8 महीने की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें बैरिस्टर्स ऑफ लॉ इन्वॉल्व से, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस इन्वॉल्व थी, स्कॉटलैंड यार्ड ने ये इन्वेस्टिगेशन की, और स्कॉटलैंड यार्ड और हर तरफ की जो फाइनल 8 माह बाद रिजल्ट आया कि ये बकवास है, बुलशिट है, हमारे कोई एविडेंस नहीं है जो ये इल्जामात साबित करता है जो हुकूमत पाकिस्तान लगाती है। तो इसका मतलब है कि 9 मई जो है उसका बयानिया, जो जर्नैली बयानिया है, जो कि जर्नैलों के बगल बच्चे, जो इमरान खान के नजरियात को के खिलाफ इस वक्त जो हेरेटिक्स हैं, इवन इन द पीटीआई, जो घुसपैठी हैं, जो पीटीआई के ओल्ड वैनगार्ड्स को साइडलाइन करके, हाईजैक करके इस वक्त हेरेटिक्स के तौर पे इमरान खान और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को तबाह करना चाहते हैं, और 9 मई की बात करते हैं। या कुछ जर्नलिस्ट हैं, वजाद सईद खान जिस तरह उस दिन कह रहे थे कि जी 9 मई मुझे जब पता चला कि आदिल राजा की वजह से ये इन्वॉल्व था, तो आज यहां पे उनको भी जवाब आ गया, मुंह के ऊपर भिगो के थप्पड़ पड़ गया इन सब लोगों को कि जी 9 मई तो यहां पे ये कोई पंजाब पुलिस ने नहीं किया, ये यूके की काउंटर टेररिज्म पुलिस ने, स्कॉटलैंड यार्ड ने ये 8 महीने की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये डिसीजन दिया है कि जी नो फर्दर एक्शन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस, सबूत ही नहीं है। ठीक है, तो जी 9 मई का आपका सारे का सारा बयानिया, अगर आदिल राजा जो कि 9 घंटे मुसलसल बोल रहा था, इमरान खान तो जेल में था, तो आदिल राजा का अगर बेगुनाह है तो इमरान खान किस तरह कसूरवार हो गया? क्या उससे पहले क्या चीज आपके पास इस किस्म की है कि आप इमरान खान को कसूरवार ठहरा सकते हैं 9 मई का? या जिन लोगों को आपने जेलों में 10,000 लोगों को डाला हुआ है,
जिनके आप कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। मेरा तो आदिल राजा का कर दिया, हैदर मेहदी का कर दिया, 14 साल 12 साल कैद की सजा सुना दी, लेकिन तहकीकात तो नहीं हुई। तहकीकात तो यहाँ पे यूके में हुई है, इसी चीज पे हमारा कोर्ट मार्शल हुआ है। खान साहब को जेल 10,000 लोगों को जेल में डाला गया, पीटीआई के वर्कर्स को। तो रिजल्ट ये आया कि सब बकवास थी जी, कोई इस तरह का सबूत है ही नहीं, क्योंकि सर 9 घंटे लाइव कवरेज 9 मई की हमने की है, एक एक चीज दिखाई है। और अगर वहां पे सबूत नहीं है इस किस्म का कि कोई इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस की गई है, हाँ मॉब मेंटालिटी से प्ले जरूर किया गया है। मॉब की एक मेंटालिटी होती है, और मॉब को की मेंटालिटी की वजह से कोई भी कौम किसी को सजा नहीं देती, इंडिविजुअल्स को सजा नहीं देती, क्योंकि वो मॉब मेंटालिटी में हो रहा होता है जो कुछ हो रहा होता है। और मॉब को इंस्टिगेट किया गया बाकायदा तौर के ऊपर, मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्वे सेक्शन और गुल्लू भट्टों को इस्तेमाल किया गया सारे प्रोसेस के अंदर। आज भी इसी तरह स्कॉटलैंड यार्ड अगर पाकिस्तान जाके इंक्वायरी करे तो यही रिजल्ट आएगा जो मेरे केस के अंदर रिजल्ट आया है कि 9 मई का बयानिया जो है वो दफन हो जाएगा पूरे का पूरा, ये तमाम इनकी बकवास खत्म हो जाएगी। और सर कितना बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर था, मुझे पुलिस ने बार बार बताया कि देयर इज सेवियर पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रेशर फ्रॉम पाकिस्तान ऑन अस, बट द पाकिस्तानीज नीड टू रियलाइज दैट यूके इज नॉट देयर जुरिस्डिक्शन। और यूके में यहाँ पे फोर्स डिक्टेट नहीं करती पुलिस को कि तुम ये करोगे और ये करोगे, ठीक है सर। तो ये यहाँ पे इंसाफ का निजाम है, ये इंसाफ का निजाम, ये डेमोक्रेसी जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है, ये इमरान खान साहब लाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर सर जी। इसी वजह से जो है इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है। और इमरान खान के नजरियात जो पाकिस्तान के नजरियात हैं, हेरेटिक्स जो है, जो जिनको मखसूस लोगों को इमरान खान से मिलने की इजाजत है, जो वो हाईजैक तो कर चुके हैं पार्टी, लेकिन वो नजरियात पे अटैक कर रहे हैं इस वक्त। वो कहते हैं वर्कर्स हमारे बाप ना बने। ये वर्कर्स ही तो हैं जिनके कहने पे इमरान खान ने अपने सबसे करीबी और दरीना दोस्त जहांगीर खान तरीन को अपना दुश्मन बना लिया था, उनको हटा के। तो वर्कर्स को आप किस तरह नहीं आप कहेंगे, कह सकते हैं कि पीछे हट जाए। तो सर 9 मई इज बरेड कंप्लीटली। मुझे बताएं 9 मई की कोई और इन्वेस्टिगेशन हुई है? And I would definitely like to say to congratulate the Canadian police that they had the guts to say shut up to the Pakistani government. उन्होंने तो आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ही नहीं खोली, मुझे तो 8 महीने से टंगा हुआ था, बेल पे रखा हुआ था जी सर। And I would like to thank the ABV solicitors, Mr. Akhtar Ahmed, for representing me in this case, sir. वो बड़ा आदिल, नहीं मैं ये आपने जो बाप वाली बात है इसको तो जरा अच्छा ढोक बजा के जरा करना है, लेकिन बिफोर आई गो देयर एंड बिफोर आई गो टू बर्की साहब, यार आपको वो भी वैसे एक बात अगर अगर आप समझते हैं मुनासिब है बता दें, वरना फिर हम नहीं करेंगे। जब आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, आपसे सवाल जवाब हो रहे थे, वो 90% सवाल 90% सवाल आपके बारे में हुए थे मेरे इंटरव्यू में। और मेरे वकील जो है वो इस बात का गवाही देंगे, अख्तर अहमद साहब एबीवी सॉलिसिटर्स के, 90% से भी ज्यादा मेजर जो वो उन्होंने सवाल जवाब किए। पूरा इंटरव्यू 6 घंटे इंटरव्यू था, हमने 3 ब्रेक 4 ब्रेक्स ली दरमियान में। सारा सर हैदर मेहदी ने ये क्यों कहा, सर हैदर मेहदी ने ये क्या, आखिर में मैं हैरान कि सर हैदर मेहदी ने इस तरह कहा था वाकई, क्योंकि उनके पास ट्रांसलेशन अंग्रेजी की पड़ी थी। मैं कि किधर कहा है यार, उन्होंने कहा ये देखो। आखिर में हमने उनको लिख के दिया कि ये तुम्हें जो जिसने भी ये प्रोवाइड की है ना, ये ट्रांसलेशन उर्दू के 9 घंटे की ट्रांसमिशन की, ये फ्लॉड है। और पुलिस ने ये बात हमें कंफर्म की, मेरे सोलिसिटर्स मेरे लॉयर्स को, कि जी हमने तुम्हारा से पूरी की पूरी ट्रांसलेशन करवाई है, क्योंकि ओरिजिनली फ्लॉड थी तो तभी नहीं करवाई है ना। और यूके के लीडिंग बैरिस्टर को हायर पुलिस ने किया टू फाइंड एविडेंस के किसी तरह कोई एविडेंस मिल जाए। पूरी टीम क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस की बैठी, उन्होंने कहा कख नहीं है इधर, हमें खाम खा के अंदर तुम टाइम जाया कर रहे हो, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, कहानी कुछ और चल रही है। सर ये लोग पागल है, चल रहे, इनको नहीं पता पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, आपके ख्याल में इनको पता नहीं है? तो लेकिन सवाल सर 95% मैं कहूंगा कि आपके बारे में, तो जिस वजह से उसके बाद से बहुत अरसे मैंने आपके साथ प्रोग्राम भी नहीं किया था, क्योंकि मेरे ऊपर जो बेल कंडीशंस थी बड़ी सख्त थी, और आपको जो है वो स्पेशली उसके अंदर टारगेट भी किया जा रहा था। लेकिन जब पहली बेल खत्म हुई, मैं कहा जाओ फिर पट लो जरा पटना, तो मैंने आपके साथ प्रोग्राम फिर शुरू किया। आदिल ये सिर्फ इसलिए नहीं मैं पूछना चाह रहा था कि लोगों को पता चले कि जी मैं कोई बता बहुत ही तुरम खान हूँ मेरे में, वो इसलिए था। और मैं बैकग्राउंड लोगों को बता दूं, जिस तरीके से आदिल के खिलाफ उन्होंने एक पूरा मसवदा बना के पेश किया केस के जी ये आदिल राजा ने किया है, उसी किस्म का मसवदा बना के उन्होंने पेश किया कनेडियंस को। कनेडियंस ने ना
कोई 15 मिनट में उसको फारिग कर दिया कि ये क्या बकवास है ये। 15 मिनट में उस मसवदे की बत्ती बनाई और काफी बड़ी बत्ती बनी अच्छा। और पाकिस्तानियों को वापस दे दी कि अपनी तशरीफ के अंदर आप ले लें। एंड दैट्स अच्छा व्हाई किया। आई थिंक सर यू आर लकी और इस और मामले के उसकी अंदर। वजह जी से वो अब ये चाह रहे थे कि यूके पुलिस जो है आपकी इंटेरोगेशन से कुछ ऐसे और शवाहिद हासिल करें कि वो जो केस उन्होंने दिया था मेरे खिलाफ उसको कोई मजबूत किया जाए। लेकिन अल्लाह अल हक है आदिल, अल्लाह अल हक है, अल्लाह अल हक है। आपको पाकिस्तानियों को ये बात भी बतानी जरूरी है कि इसमें जो सिग्निफिकेंट चीज है कि बरतानिया का आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मिलने गया था और उसकी वापसी के तीसरे दिन ये कार्रवाई हुई थी। यहाँ पे जो है वो पुलिस फौज की नहीं सुनती ना कुछ उसको समझती है। ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हर इदारा इतना मजबूत है कि वो दूसरे अपनी डोमेन में किसी दूसरे को इंटरफेरेंस नहीं करने देता। कोई मिनिस्टर या कोई एमपी मेंबर पार्लियामेंट या कोई कमेटी का हेड अगर पुलिस को बताया कि ये कर लो या ये कर लो, वो आगे से शटअप कॉल देते हैं। इनफैक्ट उसके खिलाफ इंक्वायरी खुल जाती है कि इन्होंने ये क्यों किया, क्यों पूछा, वो उसको पब्लिक कर देते हैं न्यूज को। इस तरह मुल्क चलते हैं, इस तरह इंसाफ का निजाम चलता है। इस तरह नहीं चलता है कि जीएचक्यू और अपारा में बैठ के पूरा मुल्क कंट्रोल किया जा रहा है और तबाह बर्बाद कर दिया गया मुल्क। जी सर बिल्कुल। आज थैंक यू वेरी मच। नाइन्थ में बिल्कुल हमें पता है फॉल फ्लैग, ना क्यूआरएफ, ना पुलिस, ना रेंजर, कुछ भी नहीं। साथ खड़ा है एसपी, डीसी, डीआईजी का घर। एनीवे उसको तो ये तो सब दुनिया को पता है। बर्की साहब की तरफ से जाते, बर्की साहब जरा ये बहुत बड़ा दिन है आदिल के लिए खास तौर पे, बिकॉज ही हैज बीन अंडर हेल। ये एक बिल्कुल एक आग के अंदर से निकल के आया है और आपको अंदाजा नहीं है कि इसके ऊपर कितना प्रेशर था और क्या क्या प्रेशर मतलब अल्लाह ने बहुत सुरखरू किया। तो इसलिए हम मौका देने दिए था। बहुत हमारे लिए बड़ा दिन है, मेरे और आदिल के लिए खास तौर पर, पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है कि वो सारा बयानिया जो 9 मई का था जिसके बेसिस पे ये मुझे और आदिल को ब्लेम करते हैं और बाकियों को ब्लेम करते हैं, उसकी कोई हैसियत है ही नहीं। यूके के 4 महकमों ने इन्वेस्टिगेशन करके कह दिया कि प्लीज ये आप अपना तशरीफ का टोकरा वापस ले जाएं। पर साहब आपके पास आईएमएफ वाशिंगटन में थे, आप हैं, जी एहतजाज हुआ, कैसा था जरा बताइएगा उसके मुतालिक। जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी और मेरी तरफ से भी आदिल बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। यू नो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है इसको जितने डिफरेंट डायरेक्शन से इसको हिट किया जाए, मेरा ख्याल उतना ही हम इफेक्टिव होंगे और दुनिया को पता लगेगा कि दिस वाज एन ऑपरेशन दैट वाज कैरिड आउट फॉर अ सर्टेन पर्पस। और इसमें कोई सदाकत नहीं है जो कुछ वहाँ पे हुआ है लाहौर में। मैं खुद लाहौर कैंट का रहने वाला हूँ, थोड़ी दूरी रहता हूँ उस जिना हाउस से, बल्कि मेरी इनिशियल स्टार्ट ऑफ माय एजुकेशन वाज एट आजम गैरिसन व्हिच इज ओनली अ फ्यू ब्लॉक्स फ्रॉम जिना हाउस। वहां पे तो एक चिड़िया नहीं फटक सकती और ये लोग कहते हैं कि इस तरह वहां पे जाके लोगों ने आग लगा दी और ये कर दिया। बट अनदर थिंग दैट आपने आईएमएफ का पूछा, जी हम कल वहां पे थे। देखे ये वही बात जो आदिल ने भी जैसे कि हैदर भाई के कल हम वहाँ पे जमा हुए, पाकिस्तानी अमेरिकन का ग्रुप है जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया था। और यकीन कीजिए अब IMF विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसकी बिल्डिंग उसके बिल्कुल सामने वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग है। हम IMF के जो सामने की फ्रंट उनका पोर्शन है, गैलरी उनकी, उसमें खड़े थे। किसी ने, पुलिस वहां पे थी मौजूद, किसी ने हमें मना नहीं किया कि आप यहाँ पे क्यों हैं खड़े हुए। वहां पे नारेबाजी भी हुई, वहां पे तकरीरें भी हुई, वहां पे माशाल्लाह इफ्तार के वक्त आजान दी गई। उसके बाद सब लोगों ने बाजमात IMF के दरवाजे के सामने नमाज पढ़ी, इफ्तार की, खाना खाया। ये फर्क है एक जमहूरी और गैर जमहूरी मुल्क में। हमारे बहुत दोस्त हैं पाकिस्तान में जो अमेरिका को भी बड़ा बुरा भला कहते हैं। यस, उनकी फॉरेन पॉलिसीज में प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आपके जो बेसिक राइट्स हैं, द राइट ऑफ असेंबली एंड द राइट ऑफ स्पीच, ये वो इंसान को यहाँ पे देते हैं और इसीलिए यहाँ पे जमहूरियत जो है वो इतनी कामयाब है। तो आई वांटेड टू मेक श्योर पीपल अंडरस्टैंड। यही हम, अगर आप अंदाजा करें, हम पाकिस्तान में अगर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने ऐसे खड़े होते
हमें डंडे मारे जाते, हमें आंसू गैस मारी जाती, हम गिरफ्तार हो जाते, हमारे पता नहीं कितने पर्चे कट जाते हमारे खिलाफ। बट द सिविलाइज्ड societies don't do that and people need to realize it in Pakistan कि इसके खिलाफ आपने खड़े होना है। अपनी आजादी, असल आजादी ये है कि आपके जो फ्रीडम्स हैं वो आपसे कोई छीन ना सके। तो काफी लोग आ गए थे जी। So it turned out well. The purpose was to send a message to IMF कि जो एवरेज पाकिस्तानी है वो आपके इस नए जो आपने फैसला किया है लोन देने का, इसके साथ अग्री नहीं करता, और ऑल वी आर आस्किंग फॉर इज कि आप इसकी एक फ्री एक इन्वेस्टिगेशन कराएं फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। और अगर आप समझते हैं, जो कि कैसे समझेंगे कि इलेक्शन में क्या क्या धांधली नहीं हुई वहां पे, तो फिर आप जरूर लोन दे दें, वरना ये आप लोन दे रहे हैं उन्हीं गासिब लोगों को जो कि इसको मिसयूज करेंगे। कुछ फौज खा जाएगी, कुछ ब्यूरोक्रेट्स खा जाएंगे, कुछ सियासतदान अपने पर्पसेस के लिए, और कारोबारी और कारोबारी लोग, और पाकिस्तान अवाम सिर्फ बैठी रह जाएगी इस कर्ज को वापस अदा करने के लिए। तो दैट वाज द मैसेज वी वांट टू सेंड टू वी वांटेड टू गिव टू IMF। तो आई थिंक इट वाज अ सक्सेसफुल प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। मैं ये छोटा सा एक वीडियो क्लिप बनाता हूँ, इसमें मेरे एक दो सवाल हैं आपसे इस IMF इवेंट। Most of us who have lived in this country have known and interacted with welfare families. What does the system do? It creates welfare families. It gives them a small amount of money, just enough to live by, and get them into a habit of dependency. So IMF is... जी, बल्कि साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग गाड़ी का जो मैंने देखा, ये इसके ऊपर जो चल रहा था, और पहली दफ़ा हमने एक बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से इसको, और वो गाड़ी बार बार चक्कर लगा रही थी, मैं देख रहा था जी। आसिम की जो फ्रेमिंग थी उसकी इमेज की, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो लोग समझ रहे थे कि अमेरिकन पाकिस्तानी डर गए हैं, बिकॉज आपको याद है कि आदिल ने एक न्यूज़ ब्रेक की थी एक तकरीबन 1 साल पहले, बहुत ज़बरदस्त एक उसने ब्रेक की थी न्यूज़। वो उसने डिस्क्लोज किया था किस तरीके से ये जो लोग हैं अपने रिप्रेशन हो रही है सर, वो दिखाइएगा। जी उसकी जी वजह से ISI में इंक्वायरी हुई है और बेतहाशा ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया था सर। मैं ये देखें सर, ये आदिल की बड़ी जबरदस्त एक थी, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जिसमें कहा कि जी ये फलाने 14 खोल के दिखाइएगा इसको, ये मिलियंस ऑफ इसके व्यूज हैं, लेकिन इसको भी और स्टोरी को खोल के दिखाइएगा एक दफा सर। जी मैं स्टोरी खोल के दिखाता हूँ, ठीक है ना जी। तो ये बिल्कुल खोल के दिखाता हूँ। अच्छा सर, ये था कि ये फैसल नसीर और लोगों ने, मैं इसका सवाल कल किससे जुड़ा हुआ है, तो शायद इसमें पिन्हा हो उसका जवाब। तो ये था कि जी ये लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिन्होंने फौज के खिलाफ बयानियां दिए, फलाना किया, और जब ये चीज पब्लिक हो गई तो इस डॉक्यूमेंट में, ये जो हरा डॉक्यूमेंट नीचे दिखाते हैं, ये उनका डॉक्यूमेंट है। फैसल नसीर तारिक है, उसका कॉल साइन है। आदिल ज्यादा डिटेल देगा बाद में, लेकिन मैं सिर्फ इसको कॉन्टेक्स्ट में दे रहा हूँ, फिर उसकी बात नहीं। और इन 15-16 लोगों, 13 लोगों के नाम दिए, उनके एड्रेसेस दिए, उनके शनाख्ती कार्ड के नंबर दिए, और मेरा ख्याल है उसके बाद उनके घर के जो लोग हैं पाकिस्तान में, जो घर वाले, उनके नाम दिए। और ये एक तरीका था लोगों को डराने का कि वो बाहर ना निकलें किसी भी ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन में जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ आर्मी चीफ, पाकिस्तान तो नहीं, सर दिस इज अ मिसकंसेप्शन। ये पीटीआई की तरफ से कहा गया सानू डरान हस्ते काम कर रहे हैं, ये नहीं सर, ये तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसको लीक करने की वजह से ISI के अंदर इंक्वायरी हुई और बेतहाशा ऑफिसर्स गिरफ्तार हुए और बेतहाशा अफसरान को सजाएं दी गई हैं इनके। ये तो दिस इज द प्रूफ ऑफ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। ये पब्लिक तो होनी नहीं थी कहानी सर जी, ये तो हमने बाहर निकाली है सर जी। सर तो आदिल, अगर ये पब्लिक ना होती, मैं मानता हूं बिल्कुल पब्लिक ना होती, तो जब इन 13-14 लोगों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की करते, कोई भी है,
हुई भी है सर, लेकिन इन लोग ये डर ये के चुप कर देते अपने अपने 8-10 हैं। दोस्तों को कहते हैं मेरा नाइक ऑफ कैंसिल हो गया है, मेरी बीवी को धमकी आई है, मेरे भाई को धमकी दी है, मेरे भांजे भतीजे को दी है, मेरे बाप को धमकी दी है। तो डोंट यू थिंक दिस वाज एन अटेम्प्ट टू कि भाई जो करेंगे हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे? डू यू थिंक सर, दैट्स पॉसिबल? अगर ये स्टोरी, मैं सलाम करता हूँ खामोश मुजाहिदों को, और मैं लानत भेजता हूँ उन लोगों के ऊपर जो खामोश मुजाहिदों की मीम बना के कहते हैं वो किधर चले गए हैं। हाँ, उन बहुत लोगों ने अगर इसको आउट ना किया होता तो दुनिया को पता ना चला होता। अमेरिका, ये सबूत है, मैंने इसको ओरिजिनल डॉक्टर मोहित पीरजादा को प्रोवाइड किए, रायन ग्रेम को प्रोवाइड किए, ये सबूत है, इस वक्त भी मैं ओरिजिनल प्रोवाइड करता हूँ। ये सबूत है इस बात का कि पाकिस्तानी जो मिलिट्री जनता हंता है और आईएसआई है वो ट्रांसनेशनल सप्रेशन के अंदर इन्वॉल्व है। पूछें डोनाल्ड लू से कि इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, पूछें सारी दुनिया से कि क्यों इनको बचाया जा रहा है। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के सबूत मौजूद हैं। ये मिनट शीट सर, मैं आई स्टैंड बाय इट। आईएसआई 100% ठीक है, 100% ये ठीक है। इसको सिर्फ कुछ रिडेक्टेड चीजें की गई हैं, इनकी पर्सनल डिटेल्स थी। ओरिजिनल मैंने बड़े बड़े लोगों को प्रोवाइड की है ये चीज। मैंने ये डॉक्टर सलमान जिन्होंने हमारा बायकॉट किया हुआ प्रोग्राम का, उनको भी प्रोवाइड की है क्योंकि वो बड़ा इसके अंदर करते हैं। बल्कि साहब कहते हैं उनको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये सबूत है इस बात का कि आईएसआई जो है वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के अंदर इन्वॉल्व है। अभी भी सर, हाल में 2-3 दिन पहले एक ओवरसीज पाकिस्तानी है बेचारा, उसके घर से बाप को उठा के ले गए हैं वीगो डाला आके। तो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का ये सबूत है, ये ह्यूमन राइट अब्यूजेस का सबूत है। इसको क्यों नहीं जो है उठाया जाता इस वक्त? और व्हाई डोंट यू लिंक इट विद डोनाल्ड लू इन द हियरिंग? व्हाई डोंट यू आस्क देम एट ईच एंड एवरी फोरम कि व्हाई आर यू गिविंग पेट्रोनेज टू these criminals who are acting against the Americans, Pakistani on the American soil? Sir, Barki sahab, my question to you, sir. मैं आदिल, I know कि this is very very important। आपने ये जो बात की है, और this affects everybody's lives over here, खास तौर पे हमारे जैसे लोगों के लिए जो कि on the front हैं और जो एक्टिव हैं। ये मैं आपको वसूख से ये बात कह सकता हूं कि this is on the table, this is something that we are already discussing, this is something जो इंफॉर्मेशन हमने ऑलरेडी जो हमारे कांग्रेसमैन हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं इस इशू में, उनको प्रोवाइड की है हमने। वी नीड ऑब्वियसली, मुझे भी प्लीज भेजिएगा ताकि मेरे पास फर्स्ट हैंड ये इंफॉर्मेशन हो। ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और हम चाहते हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं उनको डराया धमकाया ना जाया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बाकी शायद और शहरों में नहीं, मैंने यहाँ पे आके, मैं आता रहता हूँ वॉशिंगटन में, मैंने नोटिस किया कि यहाँ बहुत से लोग वाकई ही डरे और घबराए हुए हैं क्योंकि उनको इस तरह के मैसेजेस दिए गए हैं, उनको इस तरह की एक्टिविटीज उनके पाकिस्तान घरों पे की गई है जहां से उनको डराया गया है कि अगर आप बाहर निकले तो आप फिक्र ना, आपको हम we'll take care of you. So that is a serious issue. We are addressing it. We are getting some people involved, and inshallah we will be working on it. देखें, क्योंकि अब ये जैसे आपने ट्रक की बात की, देखिए इसमें बाकी साहब मैं एक चीज सिर्फ आपको ऐड कर दूं कि ये डॉक्यूमेंट की वेरासिटी प्रूफ करने के लिए इतना ही काफी है कि इस डॉक्यूमेंट के लीक होने के बाद डीजीसी, जिसको हम डर्टी हैरी इमरान खान ने नाम रखा है, मेजर जनरल फैसल नसीर, जिसका कॉल साइन तारिक था, वो तारिक से चेंज होकर दिया गया नाम। नया नहीं बताऊंगा, बंदे फिर उठा लिए जाएंगे, बट द CIA कैन कंफर्म इट। through FBI can get it confirmed from the CIA. नहीं जी, we are definitely working on it. गाड़ी की आप बात कर रहे थे, गाड़ी की मुझे याद आ गया, आपने कहा कि ये देखे कितना इफेक्टिव है और कितना अच्छा लगा, बड़ी, और यही चीजें हैं जो बॉदर करती हैं हमारे सो कॉल्ड जो डिक्टेटर्स हैं वहां पे, उनको कि जी ये कैसी बात। तो पहले लाइटर नोट ये बात है कि हम ये रेंट करते हैं नॉर्मली ये ट्रक जो है, एंड इट कॉस्ट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी टू रेंट इट फॉर अ डे और उसको कहीं भी बिराना। तो अब हमने कहा कि नहीं, इनफ इज इनफ, आप छोड़े। हमारे यहाँ पे एक दोस्त है, उन्होंने कहा जी मैंने एक ट्रक खरीद लिया है और मैंने उसका सामान भी सारा खरीद लिया है, अब वो ट्रक अवेलेबल है, जिसने जहां चलाना है जाके चलाए। माशाअल्लाह। We will have our own truck and it will be going around all the time now. तो अच्छा सर, सवाल जो था ना, ये बड़ी अच्छी डिस्कशन हो गई और आदिल का जो इन्होंने बहुत जबरदस्त एक्सपोजे किया, क्या इसकी वजह से जो
तादाद थी उसमें कमी थी या आप समझते हैं कि तादाद मुस्बत थी? आई थिंक इट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स। ज्यादा लोग हो सकते थे, लेकिन मैं उसकी दो वजूहत आपको बताता हूँ। एक तो ऑब्वियसली वर्किंग डे, रमजान के दिन, और ऑन अ वर्किंग डे जबकि लोग यूजुअली 5 बजे के करीब दे गेट ऑफ फ्रॉम वर्क, तो हमने 4 बजे का टाइम रखा था क्योंकि उससे डिले करते तो फिर उसका फायदा नहीं था। तो दैट वाज वन ऑफ द फैक्टर्स के लोग जो है वो हमारे पाकिस्तानी ज्यादा पीपल शुड नो कि वो वॉशिंगटन डीसी में नहीं रहते। वॉशिंगटन डीसी में इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्राउड। ज्यादा हमारे लोग वर्जीनिया, मेरीलैंड में रहते हैं, तो उनके लिए इट्स ऑलमोस्ट एन आवर, हाफ एन आवर, 45 मिनट ड्राइव टू गेट देयर एट इन रश आवर। तो एक ये वजह थी। और दूसरी वजह मैं ये भी आपसे बल्कि शेयर करूंगा कि हमारा जो यहाँ पे पीटीआई का एक सच जो ग्रुप है, उन्होंने भी इसके साथ पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि फिर वही गलत फहमी डाली गई लोगों के जहन में कि जी पीटीआई पता नहीं इसको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो वी हैड अ मीटिंग लास्ट नाइट एंड आई एक्सप्लेन्ड इट टू एवरीबॉडी ओवर हियर कि लुक हियर, आप लोग मत घबराएं, पीटीआई का नाम आना चाहिए था, पीटीआई शुड हैव बीन पार्ट ऑफ दिस कैंपेन, क्योंकि हमारे लीडर ने तो खत लिखा है आईएमएफ को, हम किस चीज से घबरा रहे हैं, हम क्यों इससे पीछे हटेंगे। तो दैट वाज आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ अ मिस्टेक वहां पे जो हुई है। और तीसरी बात जो आपने की कि यस, मैं जब हम रात मीटिंग में बैठे थे तो ये बात बार बार आई कि जी देखे हमें डराया जा रहा है, हमें धमकाया जाता है, हमारी वीडियोस बना के और हमें बाद में दिखाई जाती हैं कि तुम यहाँ पे थे तो तुम जरा ख्याल कर लो अपना, हम तुम्हारी फैमिली की टेक केयर करेंगे। सो दैट वाज एन इशू। तो सर इससे तो ये बड़ा अच्छा सेगवे अब चला जाता है कि जो पीटीआई के अंदर एक जी सॉरी कोई कुछ कहना जी आदि इसी में बल्कि सबसे सवाल ये कि सर ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, ये तो डेलिबरेट क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि पहले इमरान खान का नाम लेके जो है वो शेर अफजल मरवत ने जेल के बाहर खड़े होकर कहा था कि अमेरिकन पाकिस्तानी आसिम मुनीर के खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे। फिर भी पाकिस्तानियों ने ये ट्रक जो आप बता रहे हैं इन्होंने भेजा, ट्रक भी भेजा और ये लोग खुद भी आए और हमने वॉशिंगटन एम्बेसी के बगैर उसको कवर भी किया। अभी सर ये जो हाईजैक पीटीआई पाकिस्तान में है, वही ये इंफॉर्मेशन जो लोग जो है आपकी तरह बोलते हैं उनकी प्रोवाइड करती है और इस्तेमाल होती है। इनके पास तो आईएसआई के फील्ड एजेंट थोड़ी हैं जो ये डराते धमकाते हैं और कॉलें करते हैं, इन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया जाता है दरमियान में। इनका कोई इलाज नहीं है, हेरेटिक्स का आपके पास कोई इलाज नहीं है, कुछ नजर नहीं आता आपके पास? अच्छा मैं जी बरकी साहब, नहीं प्लीज आप करिएगा, बिकॉज आई वांटेड टू ब्रिंग दिस लार्जर डिस्कशन कि पीटीआई के अंदर जो ब्रेकअप है। जी मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि दैट्स एन इंटरनल मैटर ऑफ पीटीआई, और हम क्योंकि बाहर रहते हैं तो मैं ज्यादा इंडल्ज नहीं करता हूं जो डिसीजंस उनके पाकिस्तान में होते हैं उन पे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको आई नो कि किसी ने, मैं ये बात कंफर्म हुई है कि किसी ने भी पाकिस्तान से इनको हमारे यहाँ पे ग्रुप को मना नहीं किया था। देयर वाज नो कम्युनिकेशन, ये जस्ट इट वाज अ डिसीजन मेड बाय द लोकल पीपल। और मेरे ख्याल उसकी एक और वजह भी थी क्योंकि ये ऑर्गेनाइज किया था ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ग्लोबल समथिंग नेटवर्क उनका नाम है। तो इसलिए तो ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि जी ये तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो हम इसमें शामिल हों या ना हों, तो दैट काइंड ऑफ थिंग, बट वी क्लियर्ड दी। अडयाला जेल के बाहर जो बयान दिया गया था वो तो पब्लिक बयान था सर। I know, but I don't want to comment on that. I tell you, but the Frankenstein's monster would become the reason for Imran Khan's incarceration as well. उनको उनकी 10 साल कैद या खुदा ना खास्ता उनकी स्लो पॉइजनिंग जो होती है वो ये फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर्स ही की वजह से होगी। मैं तो कोई पीटीआई का ना लीडर हूं ना मेंबर हूं, मेरी अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन है एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एज वेल, एंड आई बिलीव एंड आई से दिस क्वाइट ओपनली कि अगर इन फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर को इनकी औकात के अंदर ना लाया गया तो ये इमरान खान की जो है खुदा ना खास्ता मजीद नुकसान का बायस बनेंगे। जी अच्छा, तो ठीक है, we completely agree. Barki Saab is an awkward situation because he represents the party in the USA. But Barki Saab,
एक अब इंडिपेंडेंट जो कमेंटेटर्स थे ना, मैं और आदिल तो खैर बहुत अरसे से ये बात कर रहे थे, और हमारा हमारा क्या मकसद है बरकी साहब, हमारा मकसद है कि एक आज़ाद जमहूरी पाकिस्तान आए, फौज बैरकों में जाए, मैंडेट लोगों को वापस दिया जाए, इमरान खान और उनके खिलाफ और उनके साथ जितने लोग गैर कानूनी तौर पर केसेस हैं वो ख़त्म किए जाए। इट्स ए वेरी सिंपल एजेंडा, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि हम चाह रहे। हमें ये डर लग रहा है, और अब इंडिपेंडेंट कमेंटेटर जो कि कभी हमारे साथ अलाइंड होते हैं, कभी नहीं होते हैं, मतलब इम्तियाज गुल इज अ वेरी सीरियस कमेंटेटर। मेरी नज़र में पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन अगर पॉलिटिकल कमेंट्री को करता है तो इम्तियाज गुल है, हालांकि उनको लोग नहीं सुनते और सुनना चाहिए। मोहित पीरजादा ने भी, बाकी और कमेंटेटर्स ने ये बात अब आनी शुरू कर दी है कि जो मैं और आदिल बार 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 बात कहते थे कि भाई अगर पार्टी में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई, इमरान को अगर मिसलीड किया जा रहा है, मिस रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन उनको की जा रही है, पार्टी के अंदर 3-4 धड़े बन गए हैं, और ये वो जो कहते हैं ना, ये नज़रियाती इख्तलाफ नहीं है, ये मेरी नज़र में एक हुसैनी, कूफी और यजीदी टाइप ग्रुप है, ठीक है। तो अगर ये सारा है तो देन हमारा जो एजेंडा है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान में एक आज़ाद जमहूरी पाकिस्तान आए, उसके अंदर फौज अपने बैरकों में जाए, इमरान रिहा हो, ये एजेंडा फिर कैसे फुलफिल होगा कि जबकि वही जमात जिसका सरबराह इमरान खान है इस एजेंडे को लेके आगे चल रहा है, वही जो है बीच में इंतशार का। तो दिस इज रियली मोर ऑफ ए फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। जी, Aider bhai, I think your question, your observations are very well taken. और मैं जैसे मैंने पहले कहा कि I don't want to publicly discuss it, but I can promise you कि internally all these matters are being discussed. अपने अपने जो हमारे जो corridors हैं पार्टी के, who matter, people who are we think are very sincere with इमरान खान एंड विद द पार्टी, ये सब चीजें उनके सामने हैं, और इस बात पे डिस्कशन हो रही है कि पार्टी की लीडरशिप को जरा ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। हमारे स्पोक्समैन जो हैं वो वी नीड टू बी क्लियर अबाउट इट कि हमारे कौन स्पोक्समैन है और वो क्या बात कहते हैं। वी ऑल्सो नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि हम इमरान खान को क्या इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, और वहां से जो इंफॉर्मेशन आती है क्या वो फिल्टर होती है या वो एग्जैक्टली उसी तरह हम तक आगे पहुंचाई जाती है। तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर बीइंग एड्रेस्ड डेफिनेटली। आई नो दैट रिजल्ट्स कब आएंगे, कैसे आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे। देखिए बात वहीं पे आ जाएगी आदिल भाई। आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, ये सब लोग अपनी अपनी ट्राइयां मार सकते हैं, लीडर सिर्फ एक है और वो है इमरान खान। पीटीआई इज इमरान खान। These guys जो भी अपनी तरफ से इधर छलांगे मारे, उधर छलांगे मारे, जो भी करे, ultimately the word of Imran Khan and his decision is how PTI will work. अच्छा जी आदिल, बल्कि साहब वी लकी टू हैव यू टुडे सर। मेरी आज कुछ पीटीआई के ओल्ड गार्ड से बात हुई, वो उन्होंने कहा यार नाम ना लें, हम पाकिस्तान में बैठे हुए आके चुप के हमें ले जाएंगे। अभी तो हमें उमर अयूब को जब कहा जाता है, हमारा नाम लिया जाता है, कहते हैं वो कौन है, फोन भी हमारा नहीं उठाते। हालांकि हम इमरान खान के पहले दिन से साथी हैं, आज दिन तक साथी रहे हैं। हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में इनको लिख के दिए इंस्ट्रक्शंस के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और एस्टैब्लिशमेंट की टोटल तुम्हारे ऊपर माइक्रोस्कोपिक व्यू है, तो ये काम इस तरह करना है, नहीं तो ये तुम लोगों को जो है एज अ पार्टी सिंबल नहीं लेने देंगे। लेकिन जानबूझ के वो हमारी बात नहीं सुनी गई, उसको इग्नोर किया गया, जानबूझ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को सबटाज किया गया। फिर हमने इनको ये कहा कि यार देखो हम तुम्हें आके सब ठीक करके देते हैं। इमरान खान ने भी कहा कि जी वो मजलिस वादतुल मुस्लिमीन जो है उसको ज्वाइन कर लिया जाए, लेकिन उनको ज्वाइन करने में बहुत ज्यादा देर की गई। तो ये भी जानबूझ के जो है एक सबटाज प्रोसेस डेलिबरेटली किया गया। ओल्ड गार्ड्स को जो इमरान खान के नजरियात की हिफाजत करते हैं उनको पार्टी से डेलिबरेटली साइडलाइन किया जा रहा है, ये वो लोग इल्जाम लगाते हैं। सेकेंडली वो कहते हैं कि हेरेटिक्स जो इस वक्त हेरेटिक्स जो पार्टी में वो क्या कर रहे हैं कि हमने इनको कहा कि जब तुम पार्लियामेंट के अंदर चले गए हो तो ये जो तुम बंदर तमाशे कर रहे हो इसकी जगह तुम क्या करो कि सेनेट में पीटीआई एज अ पार्टी मौजूद है, तो तुम पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के कयाम का ऐलान कर दो ताकि 80 रिजर्व निशस्तें
तुम लोगों को मिल जाए। जानबूझ के उस चीज को इग्नोर किया गया, हालांकि प्रेसिडेंस एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यही काम किया था, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के तौर के ऊपर अपने आप को अनाउंस करके पीपीपी वालों ने, ये जानबूझ के ये चीजें इग्नोर की जा रही हैं सर। एंड ये हेरेटिक्स इस वक्त जो ये काम कर रहे हैं, इनको आप ठीक है एड्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन इनको फुल सपोर्ट इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की, ब्रिगेडियर फैसल मरवत जैसे लोगों की, मेजर जनरल फैसल नसीर डर्टी हैरी और डीजीआई से डायरेक्ट लीडरशिप सर आपकी मुलाकात कर रही है। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी लूंगा, लेकिन फिर आप कहेंगे कि यार ये राजा जो है ना पार्टी डिवाइड कर रहे हैं मजीद, तो चले मैं नाम नहीं लेता, प्राइवेट आपको बता दूंगा। बट सर ये क्या हो क्या रहा है, मतलब somebody needs to call that out। ये फ्रैंकेस्टाइन्स मॉन्स्टर नहीं तो इमरान खान को ये 10 साल भी जेल में रखेंगे ड्रामे करके, और खुदा ना खास्ता वहां पे स्ट्रोक पॉइजनिंग भी दे देंगे, और यहाँ पे ये मामला जो है पीटीआई को एक रीजनल मार्जिनलाइज्ड पार्टी करके छोड़ देंगे। ये इनका प्लान चल रहा है सर। चले, मैं जैसे लाइक आई सेड कि आपने दैट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ज्यादा इस पे नहीं कमेंट करना चाहता हूँ सर। बल्कि मुझे आज स्पेशल कॉल करके, मैं आपको बाद में बता दूंगा कौन साहब है, आप जानते हैं उनको, आपके तौर पे जानते हैं, उन्होंने कॉल करके कहा कि आज, मुझे नहीं पता था आप आ रहे हैं आज सर हैदराबादी के प्रोग्राम में, इस चीज को जरूर डिस्कस करना है यार, तो मैंने डिस्कस कर दैट इज डेफिनेटली, ये डेफिनेटली एक इशू है। सेनेट का इस पे काफी डिस्कशन भी हो रही है कि किस तरह इसको हैंडल किया जाए, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक जो माय फीलिंग पर्सनली, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, माय फीलिंग इज के ये नहीं कि कोई डिलिबरेट एक्शन नहीं है जो कि पार्टी के खिलाफ लिया जाता है। आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स इट इज मिसमैनेजमेंट, क्योंकि पार्टी बिखरी हुई है, लीडरशिप जो है वो इन हाइडिंग थी बहुत देर, कोई उनकी आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बहुत कम था, तो इसलिए डिसीजंस लेने में कुछ कोताहियां की गई, कुछ जो इन टाइम डिसीजंस नहीं लिए गए, जैसे आपने जिक्र किया इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, दोज थिंग्स कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी थी कि वो वहां पे कुछ फ्लॉज रह गए उसके, जिसको के अगलों ने यूज किया। So I think आदिल is absolutely correct कि हमारा काम है सर हर रोज जो है ना घंटी बजाना और लाल झंडा रेज करना। आपका काम है कि हमारी बात सुने और पार्टी के अंदर लेके जाएं और उसको करें, बिकॉज बहुत कम लोग रह गए हैं जिस पर कम से कम मुझे और आदिल को भरोसा है। और चूंकि मेरे भी बहुत डीप मरासिम है पीटीआई से, आपको पता है, मैं सबको जानता हूं, मैंने जंग सबके साथ की है, मैंने इमरान खान के साथ भी जंग किया, शायद आपको वो भी पता होगा। तो जब वो गलत बात करते थे, मैंने कभी सर मैंने ना कोई चीज नहीं छोड़ी, बिकॉज हर वक्त हक की और सच की बात की है। लेकिन तहे दिल से यकीन है कि अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो वो इमरान खान है। जितनी मर्जी उनकी गलतियां आप कर लें, ना तजर्बाकारी कह दें, भोलापन कह दें, जो मर्जी कह दें, लेकिन उनका तवक्कुल, उनकी कमिटमेंट, उनकी पैशन, उनकी सच्चाई, उनके लिए उनकी मुहब्बे वतनी, गरीब के लिए जो आंसू है, ये हमने आज तक ऐसा लीडर नहीं देखा। बिल्कुल जी, आई टोटली एग्री विद यू। मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि उनको इस तरह का लीडर मिला हुआ है, जो उनको एक डायरेक्शन दे रहा है, जो उनको समझा रहा है कि मुल्क कैसे चलते हैं, मुल्क को कैसे बचाया जाता है, जो अपनी फ्यूचर जनरेशन की बात बार बार करता है, जो अपने पर्सनल रिजर्व्स के मुतालिक फिक्रमंद नहीं है, जिसका के सबसे ज्यादा फोकस उस मुल्क के गरीब पे है कि कहीं गरीब का जो गरीब है उस मुल्क का वो ना पिस जाए। तो आई थिंक वी आर वेरी लकी, और इसीलिए हम सब, आप हैं, हम लोग हैं और बहुत लोग हैं, वी आर ऑल रेडी टू मेक दो सैक्रिफाइसेस कि उस लीडर को हम किसी तरह बचाएं, उसको वापस ले। ये अब सवाल, ये आखिरी राउंड है सर, इस प्रोग्राम का आखिरी राउंड जी। इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की जान को खतरा, इमरान खान के साथ उनकी एहलिया की रिहाई, उनकी जान को खतरा, इमरान खान की बहनें, उनकी जान को खतरा। ये मैं आप बहुत मेजर एक सवाल आपसे करूं, ये इतना बड़ा, ये ऐसे सर, इट इज, ये जो कहते हैं ना पार्टी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इमरान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उनकी फैमिली को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इस वक्त क्या कर सकते हैं लोग इमरान की जान बचाने के लिए,
उनकी रिहाई के लिए और अपना मैंडेट वापस लेने के लिए, दोनों के लिए सवाल है सर ये। वह मेरे से पूछें तो मैं तो पहली बात, एंड आई हैव बीन अ प्रोपोनेंट ऑफ दिस, मैं आज भी यही कहूंगा बैठ के कि सबसे पहली चीज है कि हमारी लीडरशिप जो है, अब उस पर वक्त आ गया है कि वो लोगों वो बाहर खुद निकले, खुद से लीड करे और पाकिस्तान के अवाम को कहे कि आप बाहर सड़कों पे आने का टाइम आ गया है। अब ये घर में बैठ के कोर्ट्स में जाके, आई नो के लीगल प्रोसेसेस को फॉलो करना है, वो बिल्कुल करते रहे आप, लेकिन अब वक्त आ गया है कि अवाम बाहर निकल के अपने जो राइट्स हैं वो उनको मनवाए पीसफुली, और हाँ, जो फोर्सेस इस वक्त काबिज हैं मुल्क पे, उनको ये बताया जाए कि कितनी बड़ी पाकिस्तान की एक पॉपुलेशन है जो कि इसके उनके फैसलों को मुस्तरद करती है, जो कि इस वक्त तैयार है कि हम अपने मुल्क को वापस उनसे लेंगे। So मैं समझता हूँ that is the number one item that has to be done. I also push this in our meetings कि जी बिल्कुल हमें अब लीडरशिप को बाहर निकलना पड़ेगा। And I और hope अगर ना निकले वो सर ना निकले तो मैं यहाँ तक भी कहूँगा कि आई थिंक दैट लीडरशिप जो है वो इट विल बी, वो लोग रिजेक्ट कर देंगे उनको। अब लोगों ने और ज्यादा इंतजार नहीं करना है, यू नो। आपका क्या ख्याल है सर, कोई नई लीडरशिप निकलेगी ज्यादा जोशीली, ज्यादा दलेर और ज्यादा खौफ दिलाने वाली? सर देखें, अगर एक अच्छा एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर अगर हो ना तो उसमें लीडरशिप नई क्रिएट होती रहती है। जैसे कि हमें पता है कि कुछ है जो कोई लीडर बनाए जाते हैं, कुछ हैं जो जेन्युइनली ग्रो करते हैं इन द पार्टीज, और मैं भी समझता हूँ हमारी पार्टी में भी है पोटेंशियल है, हमारे पास इतना ज्यादा यूथ है, इतनी यंग लीडरशिप है उस पार्टी के अंदर कि न्यू लीडर्स विल इमर्ज एंड दे विल टेक ओवर। I have no doubt in my mind. I think we are almost there. They are very angry. They will take over and they will tell this old leadership कि जी बस enough, आप घर जाएं, हम चलाएंगे इस पार्टी को। सर I have no problem with that. मुझे ये बताएं, एक बड़ा खतरनाक एक सवाल है। आदिल आ रहा हूं मेरे, आपने तो बड़ी जबरदस्त बात, अच्छा जी बोले। इस सवाल का मुझे भी जवाब देने दें सर, ठीक है सर, ये जवाब जरूरी है। मैं वही बात करूंगा जिसकी वजह से मैं निशाने पे हूं, लेकिन मेरा निशाना बड़ा सीधा है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये बात साबित करती है कि पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है, या मिली हुई है या डरी हुई है, दोनों में से एक ही चीज है, ठीक है सर। तो फिर मैं तो ये कैंपेन कर रहा हूं ऑलरेडी कि अवाम को अपना लीडर खुद बनना पड़ेगा, और मैंने 2-3 दिन से कैंपेन शुरू की है कि आज जुम्मा था, जुम्मतुल मुबारक था, जुम्मे की नमाज के बाद वो आरवी है आपकी, वो आपका कल्चरल इस्लामिक सेंटर आपकी आरवी है, बेसिकली एक मुकाम है। जुम्मे की नमाज के बाद आप एहतजाज के लिए निकले। आज बेतहाशा मसाजिद के बाहर जुम्मे की नमाज के बाद छोटे छोटे जो है एहतजाज हुए हैं। हर जुम्मे की नमाज के बाद ये एहतजाज ग्रो करता रहेगा तो दो काम होंगे, कोई कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अवाम को, मुल्क गिर एहतजाज होगा, रेगुलर होगा और बढ़ता चला जाएगा, और सोने पे सुहागा स्टेट के पास, जो पाकिस्तान की रियासत जिसको पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए लेकिन वो पाकिस्तान पे काबिज है, उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि इस एहतजाज को वो जबरदस्ती डंडे के जोर पे रोक सके। ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए। हर जुमे की नमाज के लिए, पाकिस्तान की को बचाने के लिए, इमरान खान को बचाने के लिए, अपना चोरीशुदा मैंडेट वापस लेने के लिए, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, पुरअमन एहतजाज के लिए, हर जुमे की नमाज के बाद आप हर हफ्ते निकले इस एहतजाज को बढ़ाते चले जाएं। आप देखेंगे पूरे दुनिया का मीडिया रिपोर्ट करेगा कि जी स्ट्रीट्स आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द पाकिस्तानी जनरल्स, एंड देन यू विल गेट व्हाट यू डिजायर, फ्रीडम। जी सर, ये मैं बहुत अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ, और वो मैं अपने स्टेटेड प्रिंसिपल के अब खिलाफ बात कर रहा हूँ, और मैं एडमिट करता हूँ कि मैं उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ, जो कि मेरा स्टेटेड प्रिंसिपल है कि मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। बहुत मैं सख्त उसके खिलाफ हूँ। एक्चुअली मेरे इमरान खान साहब के साथ जो झगड़ा हुआ था 2018 के एंड में, वो हुआ ही इसी बेसिस पे था कि मेरी नज़र में उन्होंने एक नाअहल आदमी को एक बहुत अहम इदारे पर पोस्ट किया था, और बहुत हमारा सख्त झगड़ा हुआ था। एनीवे सर, नेल्सन मंडेला का जो मेंटल उठाया था वो विनी मंडेला ने उठाया था, जो उसकी बीवी थी।
Yes. बिकॉज कोई और उठाने के लिए शायद तैयार नहीं था, या किसी और की बात मानने के लिए जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक अफ्रीका था, वो किसी और के शायद भरोसा नहीं करता था। हमारे अपने जो बहुत ही एक अफसोसनाक तारीख का बाब है कि बीबी ज़ैनब ने इमाम हुसैन की बात को आगे चलाया। जी। तो इस वक्त जब पार्टी में इतना इंतशार है, भरोसा नहीं है, कौन सच कहता है, कौन झूठ है, कौन किससे मिला हुआ है, जो किसकी बात माने, किसकी बात ना माने, वो फिर बात छोटी हो जाती है। वो शेर अफजल मरवत कहते हैं लीडर कोई हमारे बाप है, वर्कर हमारे कोई बाप है। वो मैं छोटा सा बट मैं सर एक इस नतीजे पे आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा हूं कि शायद अलीमा खान को एक अपने जाती रोल से कि अपने भाई की जान बचाए और उनको जेल से निकाले, उस रोल से शायद बढ़ के एक सियासी रोल लेना पड़ेगा। आई थिंक ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। मुझे भी कई लोगों ने अप्रोच किया है, इसकी बात काफ़ी जगह हो रही है ये वाली। आई थिंक वन ऑफ द इश्यूज, जैसे आपने खुद ही कहा कि इमरान खान का भी एक स्टेटेड प्रिंसिपल है कि वो अपनी फैमिली को नहीं लाते पॉलिटिक्स में। ही लाइक्स टू कीप देम अवे, और वो नहीं चाहते कि ये वही वाला सिलसिला जो पाकिस्तान में हमेशा से चल रहा है वो कंटिन्यू करे। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि अलीमा खान इज आउट। मैं पर्सनली आपको बता सकता हूँ, मैंने मेरी उम्र देर गुजर गई अलीमा के साथ काम करते हुए। I think she has all the credentials. I think she has the capability, or she has the will and the strength to lead this party. और अगर मैं समझता हूं कि जरूरत पड़ी, अगर हम उस स्टेज पे आ गए, तो हमारे जैसे लोग, I'll be the first one to say, हम ही कहेंगे अलीमा को कि look here, enough is enough. You have to step up and somebody has to take control of this party. But it has to be done through a proper जो पार्टी का प्रोसेस है उसके थ्रू, and with the obviously consent of इमरान खान, अगर वो खुद अग्री करें तो yes, she's I think potentially a very strong leader जो कि पार्टी को बचा भी सकती हैं और पार्टी को इमरान खान के विजन पे वापस ले जा सकती हैं। आदिल? Sir, I don't know about it. You know why? Because मुझे इसके अंदर इमरान खान ने इसके ऊपर एक वाज़े प्रिंसिपल लिया हुआ है, तो ये अगेन दोबारा द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। फिर आप इमरान खान को अगर लीडर मानते हैं और उनकी आइडियोलॉजी मानते हैं तो फिर आप ये बात नहीं कर सकते। लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस है वो यही डिमांड करते हैं कि कोई ऐसा शख्स हो जिसको इमरान खान के बाद रॉयल फैमिली बनने की फिक्र ना हो, उसको इमरान खान के नजरियात और इमरान खान की जान की परवाह हो, जो कि इस वक्त पार्टी वर्कर्स को ही है सिर्फ, जो कि या मुराद सईद या अंडरग्राउंड लीडरशिप या पार्टी वर्कर्स को है, इमरान खान से मोहब्बत भी है, पाकिस्तानी कौम को है, लेकिन उनको इमरान खान तक जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मखसूस तबका है, ब्रिगेडियर मरवत के जो बंदर हैं, उनको इजाजत दी जा रही है इमरान खान से मिलने की। और इमरान खान की जो बात जेन्युइन सिर्फ और सिर्फ अलीमा खान के जरिए बाहर आ रही है, तो मेरे ख्याल में इस बहस को पेंडिंग रख के आप इमरान खान की बात रेगुलर बाहर आने पे आप अवाम अलीमा खान को सपोर्ट करें, इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड किया जाए कि इमरान खान से मिलकर हूबहू जो बात इमरान खान करें बगैर काटे हुए, वो बात जो है वो अलीमा खान बाहर जो करें, अभी तक वो कर रही है, जो उस रोल में उनको मजीद प्रमोट किया जाना चाहिए अवाम के अंदर, ताकि अवाम उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करे। और अलीमा खान के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं, जाहिर बात है वो आईएसआई का प्रेशर है, अपने आईएसआई के जो घुसपैठी है पीटीआई के अंदर है उनका प्रेशर है। उन प्रेशर्स को निगेट करने के लिए पब्लिक उनको सपोर्ट करे, पब्लिक उनके साथ जाए, पब्लिक उनकी सपोर्ट हर मुलाकात के बाहर, अगर उसका हल ये है कि आप जो है वो अलीमा खान इमरान खान के जरिए कॉल दें कि धरना करें आप अडियाला जेल के बाहर, या इमरान खान को कहीं और भी लेके जाते हैं तो इमरान खान की जान बचाने के लिए, पैगाम लाने के लिए, और फिर अलीमा खान डेली मुलाकात करके इमरान खान से हूबहू वो बात बाहर आके उस धरने में करें, बिल्कुल वही बात करें,
तो वो काबिल एतबार बात है, और किसी की भी बात काबिल एतबार इस वक्त नहीं है। एवरीबॉडीज गॉट एजेंडा, हिज और हर एजेंडा। नई रॉयल फैमिली खान साहब के जीते जी जो है उनकी सियासी जो है वरासत बांटने की के लिए जो है वो बंदर बांट की ये बंदर लोग कर रहे हैं इस वक्त। और ये जो है अवामी एहतजाज की कॉल नहीं देते और कहते हैं हम असेंबली में ये कर देंगे वो कर देंगे। सर्कस जो लगा हुआ है असेंबली में, क्या उसकी औकात है उस असेंबली की? मेंटेड चोर असेंबली को जाके अली अमीन खान गंडापुर साहब भी आके कहते हैं कि हम साथ मिलकर चलेंगे, तो फिर हमें भी ये कहने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब के जो मुरब्बे हैं उनके गांव में वो स्टेजिंग पोस्ट हुआ करते थे ISI के ऑपरेशंस की अफगानिस्तान के अंदर, अफगान जहाद के अंदर। तो ISI जिन लोगों को एक दफा कर लेते हैं, जिनके साथ रवाबत कायम कर लेता है और जिनके साथ जो है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम कर लेता है, उसको फिर वो छोड़ते नहीं है सर जी। फिर वो उसको, अगर वो उनको खुद वो छोड़ के जाए तो उसको वो ट्रीजन कंसिडर करते हैं। तो ये बात भी ज़हन में रखनी चाहिए कि इन्होंने पूरा जो निजाम काबू किया हुआ है और उसमें इमरान खान की जान बचानी है, पाकिस्तान बचाना है। और अगर आपने अपनी पार्टी इमरान खान की पार्टी बचानी है तो इमरान खान का पैगाम जो है वो बाहर आना चाहिए। और वो अलीमा खान के अलावा जो है इस वक्त तक कोई और ऐसा बंदा नहीं है जिसकी बात पे एतबार किया जा सके, या जो बगैर कटिंग के या बगैर खास चीजों के या बगैर अप्रूवल के बात बाहर नहीं पहुंचा रहा। तो ये बहुत जरूरी है कि अडियाला जेल के बाहर धरना दे के डेली के बेसिस के ऊपर उस धरने से खिताब करें, वही मीडिया बैठा। और अलीमा खान का ये रोल इस वक्त क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है इमरान खान की जान बचाने में, पीटीआई और पाकिस्तान का नजरिया बचाने में और पीटीआई बचाने में। सर जी, सर हैदर, मेरे ख्याल में आप जो है वो सर हैदर जो है इस वक्त वो कहीं चले गए हैं, उनका स्टक हो गया प्रोग्राम और होस्ट भी वही हैं। और अगर सर हैदर जो है वो नहीं बात करेंगे तो प्रोग्राम जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं इस फायदा उठाते हुए क्योंकि माइक सिर्फ मेरे पास है, मैं फिर आपको ये कहता हूं कि हर जुमे की नमाज के बाद आप लोग प्लीज इस कैंपेन को करें। जो ऑक्युपाइड पाकिस्तान है, ठीक है, निशाना सीधा रखो अल्लाह का वास्ता। ये जो ऑक्युपाइड पाकिस्तान है, मकबूजा पाकिस्तान है, इसको अगर आपने हकीकी आजादी दिलवानी है तो हर जुमे के बाद, जिस तरह मकबूजा कश्मीर में किया जाता था, हर जुमे के बाद आप लोग निकलें और हर जुमे के बाद निकल के आप लोग जो है एहतजाज करें। बल्कि साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी क्या? जी, मैं आई एम बैक ऑन द एयर। मैं बीच में थोड़ी एहतजाज वाला जो तरीका है और अडियाला जेल के सामने जो धरने वाला आइडिया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? मैं 100% जी एग्री करता हूं बिल्कुल उसके साथ। बल्कि आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रिलियंट आइडिया जुमे की नमाज के बाद की जो आप बात नेचुरल हमारे लिए ये एक अरीना है जो कि बड़ी आसानी से यूज़ किया जा सकता है और इसको मेंटेन किया जा सकता है कि जुमे की नमाज पे लोगों ने आना ही है। और अगर हर जुमे को लोगों को ये पता हो कि जी आप इसके बाद हम एहतजाज करेंगे, तो ऑब्वियसली और यू वेरी राइट कि कितनी मसाजिद पे जाके वो हमला करेंगे। यू नो, इट इज समथिंग दैट इज नेचुरल। और सर कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही नहीं है, ना कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ना पैगाम की, ना रिसोर्सेज की जरूरत है, ना लोगों को इज्तिमा, ना ये बदमाशी कर सकते हैं, कितनी मस्जिदों पे जाएंगे। और वो सिर्फ तो ये आपने मोबाइल फोन तो जेब में रखा होता है, एहतजाज करें, उसकी वीडियोस बनाएं, सोशल मीडिया पे चढ़ाएं, लोगों के चेहरे बेशक ना दिखाएं, लेकिन जो आप एहतजाज करें उसको रिकॉर्ड कराएं, हर जुमे की नमाज के बाद ये करें, तो आपको पूरी दुनिया का मीडिया जो है कंट्रोल करेगा। और दूसरा सर, अडियाला जेल के बाहर धरना दे के अलीमा खान जो है वो इमरान खान का पैगाम, अवाम जब मौजूद होगी तो अवाम के आगे ठहरते नहीं है, उनसे मिल के वो जो है अलीमा खान ये अवाम का पैगाम जो है पहुंचाएं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एंड देन वी विल एंड दिस ट्रांसमिशन, क्योंकि सर हैदर के वाईफाई सिग्नल्स बहुत ज्यादा वीक हैं, वो वापस ट्रांसमिशन में नहीं आ सकते। जी जी, आई थिंक अडियाला वाला भी आपकी जो आइडिया है, आई थिंक दैट इज ऑन द टेबल। इस पे बात भी हो रही है और मेरे ख्याल के पिछले कल या परसों अलीमा वगैरह ये सब लोग गए भी थे वहाँ पे, और इट इज़ बीइंग प्रमोटेड कि हाँ जी वहाँ पे सारी लीडरशिप जो है वो जाके धरना दे, बाहर उसके बैठे अडियाला जेल के, ताकि एक प्रेशर क्रिएट हो वहाँ पे, क्योंकि मिलने भी नहीं दे रहे और से बहुत से जो इलीगल तरीक़ों से उसको हैंडल कर रहे हैं वो। तो या बट अल्टीमेटली द पीपल विल हैव टू कम आउट। देखें जी, सीधी सी बात है कि अगर हम घरों में बैठे रहेंगे छुप के तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमें बाहर निकल के एहतजाज करना पड़ेगा, एंड दैट इज द मैसेज टू द लीडरशिप फर्स्ट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान सेकेंडली। ये करना पड़ेगा। अजीजान मन, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर
हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जुमे के बाद निकले और पक्का धरने के लिए जो है वो लोग बैठे हैं अडियाला जेल के बाहर। इमरान खान की आवाज उनकी बहन के जरिए जो है वो बाहर आए और उनके मुताबिक आप करें जो भी करना है। जो हाईजैक हुए हुए लोग उनको भूल जाएं और जो इमरान खान के नजरियात हैं वो एक पूरी जो 4 करोड़ वोटर है, यंगस्टर है, उसके भी वही नजरियात हैं। उनको आजादी चाहिए, हकीकी आजादी चाहिए। तो हकीकी आजादी आपको प्लेट में रख के नहीं मिलेगी। हर जुमे की नमाज के बाद आपको एहतजाज करना है और एक मुस्तकिल धरना आपने देना है, पुरअमन रहना है आपने, वो आपने अडियाला जेल के बाहर देना है। इसके साथ हम इजाजत चाहते हैं। हैदर मेहदी साहब का जो डिस्कनेक्ट हो गया है, मेरी उनसे बात हो रही है, तो आपसे इस प्रोग्राम की इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बल्कि साहब कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। इट वाज वेरी पर्टिनेंट, अच्छी बात। और इंशाल्लाह हम आपसे, मैं चाहूँगा कि अगले चंद दिनों में जो यहाँ पे नई डेवलपमेंट हुई है हमारे यहाँ कांग्रेशनल हियरिंग की, जिसमें कि डोनाल्ड लू जो है वो 20 तारीख को इज बीइंग कॉल्ड एज अ विटनेस इन फ्रंट ऑफ अ कांग्रेशनल हियरिंग, तो उसके मुतालिक भी इंशाल्लाह बात करेंगे और हम लोगों को कहेंगे कि 20 तारीख को आप ऑन लाइव, मैं ये लोगों को बताना चाह रहा हूँ, आप ये लाइव हियरिंग सुन सकेंगे। जरूरी नहीं कि आपको वहां पे आना है। ये कांग्रेशनल जो इनकी वेबसाइट होती है foreignaffairs.house.gov, उसके ऊपर आप उस वक्त 20 तारीख को सुबह 10:15 बजे आप इसे सुन सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह खैर। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर।